सवाल का आपका जवाब दूं उसके बाद खड़गे जी पे आऊंगा जी। कि स्मृति ईरानी जो कर रही हैं, मुझे लगता है कि अब जो पाले हुए घोड़े थे वो बागी हो रहे हैं, वो दुलख्तियां चला रहे हैं। तो अब पार्टी को परेशानी हो रही है कि जो घोड़े पाले थे वो हिना क्यों रहे हैं। तो दिक्कत मुझे लगता है कि शायद ये कुछ हो रही होगी, या घोड़े अब समझ रहे हैं कि मालिक बदलने वाला है और निज़ाम बदलने वाला है, मौसम बदलेगा, तो इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। बहरहाल ये तो उनकी परेशानी का सवाल है। जहाँ तक कांग्रेस का ये है कि उसने गौरव भाटिया का बहिष्कार किया है, मुझे लगता है कि राजीव जी इससे पहले ही कांग्रेस को संबित पात्रा का भी बहिष्कार कर देना चाहिए था। और इसलिए कर देना चाहिए था कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता जो थे राजीव त्यागी, उनकी मृत्यु ही संबित पात्रा के साथ डिबेट में और संबित पात्रा के अपशब्दों की वजह से हुई, और जिसपे कांग्रेस काफी हमलावर थी। तो कांग्रेस की प्रवक्ता का उसी समय ये सब तय कर लेते कि जिस जिस डिबेट में संबित पात्रा होंगे उसमें कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बैठेगा, तो आज स्थितियां पैदा ही नहीं होने पाती। लेकिन असल में तपस्या भी सबको करनी है, खैर वो अलग का मसला है, तपस्या का वो क्या है, किसको नहीं करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा निर्णय जो है वो कांग्रेस ने फिलहाल लिया है कि वो गौरव भाटिया के साथ नहीं बैठेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि औरों के साथ भी जो इस तरीके के फैसले ले लेने चाहिए। और फिर आप देखिएगा कि ये जो मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया जो है, जो नोएडा मीडिया है, इसके भी जो है फिर वो पीछे के बैकग्राउंड सब बदलने लग जाएंगे। और इसमें तो ईरानी जो जाने किस किस के इतिहास पर याद दिलाने लग जाएगी जब आएंगी मंच पे। तो अभी 2-4 के ही गिराए हैं, तो ये देखने वाला बहुत अच्छा वक्त आएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाला है ये समय। अब राजीव जी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले किए हैं, तो एक तो राजीव जी मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुभव जो है वो राहुल गांधी की उम्र के बराबर ही नहीं है, बल्कि अमित शाह की उम्र के बराबर भी है मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीति का अनुभव। क्योंकि अमित शाह जो है वो राहुल गांधी से सिर्फ 4 साल ही बड़े हैं। तो अमित शाह का जितनी उम्र है उससे ज्यादा अनुभव खड़गे जी का है संसदीय राजनीति का। बाकी राजनीति तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब वकालत की अलग छोड़ दीजिए। पता नहीं अमित शाह जी वकील है कि नहीं है, लेकिन खड़गे जी अच्छे वकील भी हैं। तो खड़गे जी का अनुभव जो है बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी को जो है जब खड़गे जी से सवाल करें तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, और पढ़ के अगर पढ़ना नहीं आता हो तो किसी अच्छे शिक्षक को रखे जो पढ़ा दिया करे अमित शाह जी को, तो पर्चा सामने रख करके ठीक से पढ़ लिया करें। तो अब ये तो पर्चा तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा अमित शाह जी को, दूसरा तो आगे पढ़ेगा नहीं उनकी जगह। तो इतनी तैयारी करके जानी चाहिए। अब खड़गे जी जिस तरीके से राजीव जी सब प्रस्तुत कर रहे थे चीजें, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल गई है कि वो 2014 से सत्ता में 1947 से नहीं है। अब अमित शाह जी जिस तरीके से सवाल करते हुए लगता है कि जैसे 1947 से जो भारतीय जनता पार्टी है और इसरो से लेकर के वो सारी चीजें इसीलिए बनाई है, IIT तक सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अरे भाई आपने जो सड़कें बनाई हैं वो पहले उद्घाटन के बाद जो पहली बरसात में धस जाती हैं। तो आपकी बनाई हुई चीजें ये पुल बन के तैयार होता है, उद्घाटन हो नहीं पाता, उससे पहले गिर जाता है। तो ये तो आपकी जो विकास है आपका जो है, वंदे भारत आपने ट्रेन चलाई है, उसे देखिए जहां देखिए वहां से पत्थर चलने लगते हैं। अब पता नहीं है वंदे भारत ट्रेन भी पत्थर क्यों चलते हैं, बाकी ट्रेनों पे क्यों नहीं चलते। मतलब आप खबरें पढ़ लीजिए, मुझे लगता है हफ्ते में एक खबर तो आई जाती होगी कि फलाने वंदे भारत ट्रेन पे पत्थर चल गया। अब ये क्यों चलते हैं पत्थर? अब ये तो मोदी जी आने के वंदे भारत पर पत्थर क्यों चलते हैं? तो ये मतलब उनका मसला है कि विकास की जो अपनी वानगी पेश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सर हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया। आपने जो विकास की जिनकी आप बात करते हैं, विकास की जिसकी बात करते हैं, विकास के नाम पे आपके पास क्या है? सिर्फ सड़कें हैं, और सड़कों के विकास जो है वो CAG ने खोल दिया कि आपने क्या विकास किया है। CAG बता रहा है, CAG की अभी एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में ही जो 1000 करोड़ का चूना जो है अकेले एक कॉर्पोरेट घराने ने लगा दिया। तो ये इनकी सब चीजें, तो मुझे लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर के गए रविदास मंदिर को ढाने का मामला, वो सिर्फ दिल्ली का ही रविदास मंदिर ढाने का नहीं है राजीव जी। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह रविदास मंदिर तोड़े गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, ऑन द रिकॉर्ड है सब, इसको कहां आप ले जाएंगे? तो ये सारी चीजें जो है जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अटैक कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अब आज जो वो IT से चला रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, माफी मांगो, ट्विटर पे चला रहा है ट्रेंड, खड़गे माफी मांगो। अब खड़गे किस बात की माफी मांगे? अरे माफी मांगे अमित शाह जो गलत बयानी करके आए थे। अमित शाह जी के इस बात के लिए माफी मांगे कि भिलाई जो किसने बनाया था। अमित शाह की इस बात के लिए माफी मांगे कि उनकी गलती थी कि IIT बनवा दिया इंदौर में, इसके लिए माफी मांग ले मल्लिकार्जुन खड़गे। तो भारतीय जनता पार्टी किस किस बात पे माफी मंगवाएगी? अब देखिए अब पहुंच गए हमारे प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग,
अब आपने बताया कल वो रहेंगे जब चंद्रयान जो है वो जाके उतरेगा चंद्रमा पे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहां से वैज्ञानिकों को सलाह देंगे कि देख लो बादलों में तो अभी बादल तो नहीं छाए हुए हैं, अगर बादल छाए हुए तो वो उतरने का मौका अच्छा रहेगा, क्योंकि रडार नहीं पकड़ पाएंगे। लूना जो क्षतिग्रस्त हो गया रूस का, तो रूस भी निगरानी नहीं कर पाएगा कि भारत का चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो वैज्ञानिकों को विज्ञान की जो है शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे, उनका उपस्थित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। गैस से नाले से जो है चाय बनना जो है वहीं से तो बताएंगे प्रधानमंत्री। अब जोहान्सबर्ग से बैठ के बताएंगे राजीव जी, अब जो होगा देखा जाएगा। जी जी, बहुत कुछ अभी जो होगा, बहुत कुछ होगा, देखा जाएगा। राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचल साहब, आपसे सीधा समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चल और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी रविदास जी ने ये नहीं कहा, वो कहते थे किसी की पूजा इसलिए ना करो कि वो बड़े पद पर है। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां कोई भी भूखा न रहे और छुआछूत का भाव न हो। ये रविदास का है। और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबनों को अन्न, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब राम, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास का कहना है, कोई सिर्फ पूजा करने से सब कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा सबको मिले अन्न खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सबको सम्मान मिले, और उसी से रविदास प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। तो ये रविदास जी का कहना है।